देखिए बाबू, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? तो आपके पास एक मैट्रिक्स रहेगा, उस मैट्रिक्स का रो एंड कॉलम आपस में चेंज कर दीजिए, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और जैसे मान कर चलते हैं कि आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है, तो इसके ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग ए डैश से या ए के पावर टी से डिनोट करते हैं। डैश का मतलब होता है कि उसके अपोजिट जो वर्क कर रहा है, और टी फॉर देखिए ट्रांसपोज है ना, टी फॉर ट्रांसपोज, इसलिए टी से। अगर आपके पास बी कोई मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज को आप बी डैश से या बी के पावर टी से डिनोट कर सकते हैं। और आपके पास सी कोई मैट्रिक्स है तो सी डैश से या सी के पावर टी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से मान कर चलते हैं कि आपके पास दो मैट्रिक्स का सम है, तो इसके ट्रांसपोज को आप ए प्लस बी के पावर डैश से या ए प्लस बी के पावर टी से डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर सब्ट्रैक्ट रहेगा तो सब्ट्रैक्ट का भी हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। अगर यही मानकर चलते हैं कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो हम लोग डिनोट करेंगे ए बी के पावर डैश से या ए बी टू द पावर टी। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका ट्रांसपोज अगर हम लोग निकालेंगे तो किसी चीज से डिनोट करेंगे ना कि हम लोग ये ट्रांसपोज निकाले हैं, इसलिए दो साइन है, दो चिन्ह के द्वारा आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक डैश है और एक टी है, ठीक है ना। जिस प्रकार का मैट्रिक्स हो, जिस फॉर्म में हो, बस उसके पावर में ऊपर में अगर डैश लिख दीजिएगा या टी लिख दीजिएगा तो वो ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। इसमें देखिए इसमें पढ़ने क्या है, तो दो मैट्रिक्स का जो आप 3.2 में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सीखे हैं, दो मैट्रिक्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई करना, वही चीज इसमें भी पढ़ना है, बस मल्टीप्लाई करके इसका ट्रांसपोज निकाल देना है। बाकी जो भी आप 3.2 में पढ़े हैं ना, या जो भी आप मैट्रिक्स में पढ़े हैं पीछे, वो सब कुछ इसमें अप्लाई होने वाला है, ठीक है ना। इसमें कुछ नया चीज अगर देखा जाए तो बस एक ही चीज है कि रो एंड कॉलम को आपस में बदलने से जो मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है वही बस एक ट्रांसपोज, वही एक नया चीज मिल रहा है, ट्रांसपोज निकालना। ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है वो भी बहुत आसान है। चलिए देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि इस तरह से हो सकता है हम बोल रहे हो तो आप नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन अगर ये एग्जाम्पल देखा जाए तो बहुत क्लियर आपको समझ में आएगा। जैसे 2 4 6 8 एक हम मैट्रिक्स ले लिए 2x2 ऑर्डर का, इसका हम लोग को ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है ना। तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे देखिए, तो ट्रांसपोज को हम लोग ए डैश से डिनोट कर सकते हैं या ए के पावर टी से, दोनों में से कोई एक ही लिखिएगा आप। तो चलिए ट्रांसपोज निकालें। देखिए क्या करना है, आप रो से या कॉलम से किसी से भी चेंज कर सकते हैं। देखिए हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख देंगे, बस ये जो रिजल्ट आया ना बाबू, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए बताइए, ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो को देखिए फर्स्ट कॉलम में ला दिए। देखिए ये फर्स्ट रो है ना बाबू, फर्स्ट रो, ये क्या है सेकेंड रो, ये देखिए फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम। बताइए R1 को C1 में ला दी। देखिए ये 2 4 R1 में है ना, तो 2 4 C1 में हो गया कि नहीं। और ये 6 8 R2 में, तो देखिए 6 2 R2 और C2 में हो गया। बस यही काम करना है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉलम्स बदलिए। देखिए फर्स्ट कॉलम, देखिए फर्स्ट रो आ गया कि नहीं, सेकेंड कॉलम, देखिए सेकेंड रो आ गया। मतलब रो एंड कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर दीजिए, बदल दीजिए। जो रिजल्ट आएगा ना, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी में बोलते हैं आव्यूह का परिवर्त, ठीक है ना। परिवर्त बोला जाता है ट्रांसपोज को हिंदी में। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर वाच कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं ट्रांसपोज को परिवर्त कहा जाता है। चलिए ये समझ में आ गया। इन अदर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक बी ले लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान रखना है। देखिए फर्स्ट रो है ना, तो इसको फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर दीजिए। ये सेकेंड रो है ना, सेकेंड कॉलम में शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है ना। यह देखिए ये कितने ऑर्डर का है, तो ये 2x3 ऑर्डर का है। ऑर्डर मतलब कि जितने रो है और कितने कॉलम है। तो इसमें रो 2 है और 3 देखिए आपके पास कॉलम्स है। इसमें देखिए 3 रो हो गया, देखिए ये रो होता है और इसको कॉलम बोलते हैं। तो 3 रो और 2 कॉलम, पहले रो का नंबर लिखा जाता है तो कॉलम का नंबर लिखा जाता है। देखिए R1 R2 R3, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। ये देखिए फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम। तो पहले देखिए रो डिसाइड करिए, रो कितना है आपके पास। तो रो 3 है
पहले रो का नंबर लिखा जाता है फिर कॉलम का नंबर लिखा जाता है। तो इस मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। आप चाहें तो कॉलम से भी बदल सकते हैं। देखिए फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? मतलब रो एंड कॉलम को आपस में बदल दीजिए, हम बार बार बोल रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे सी ले लेते हैं, 1 2 3 ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है ना। यह देखिए यह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर इसका ट्रांसपोज निकालिए बताइए। चलिए कॉलम से बदलते हैं। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, 1 ए और पी। देखिए फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट रो, ठीक है। सेकेंड कॉलम, एक और चीज, जब कॉलम से चेंज करना चालू किए ना बाबू, तो आप कॉलम से ही चेंज करिए। अगर रो से बदल रहे हैं तो आप रो से बदलिए, ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि एक को रो से बदल दिया दूसरा का वाले को कॉलम से बदलना है, ऐसा नहीं। अगर रो से चेंज कर रहे हैं तो रो से बदलिए पूरा को, और कॉलम से बदलिए तो पूरा को कॉलम से बदलना है, ये आपको ध्यान में रखना है। नहीं तो सिर्फ सब कुछ फिर से खिचड़ी हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है ना। मिल जाएगा, या ऐसा नहीं होना चाहिए। एक से चेंज कर रहे हैं तो एक सिरे से आपको चेंज करना है। तो देखिए फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो। आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं? अब बताइए ये 3x3 का है, ये भी 3x3 का है कि नहीं? अब ये बताइए अगर आप कॉलम से चेंज कर रहे हैं तो रो से ऑटोमेटिक चेंज हो गया। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। समझ में आ गया होगा अब आपको। तो आप रो से चेंज करिए या कॉलम से, किसी एक से चेंज करेगा तो दूसरा का ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है आसान यार। अब कैसे बताएं हम आपको? आई होप आपको समझ में आ गया होगा शायद। जैसे 2 4 6, ये कितने ऑर्डर का है? देखिए ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को बदलते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है इसमें। लेकिन इसमें देखिए चेंजिंग होगा। बताइए कितना बाई कितना का है? ये 3/1 का है। देखिए 3 गो रो है, एक कॉलम है, इसका डैश निकालिए ट्रांसपोज। तो बताइए ये फर्स्ट रो है ना, सॉरी फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट रो में कर दीजिए 2 4 और 6। ये देखिए ये फर्स्ट कॉलम, एक कॉलम था, ये एक रो हो गया। तो इसी तरह से चेंज कर देना है आपको, ठीक है ना। कि आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ऐसे भी कर सकते हैं। एक दो और देख लिया जाए। चलिए बताइए इसका ट्रांसपोज निकालिए। कैसे क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अरे बहुत समझ में। देखिए ये पहला रो है ना, पहला कॉलम में, दूसरा रो है ना, दूसरा कॉलम में, तीसरा रो है ना, तीसरा कॉलम। ये आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो। रो से चेंज करना है तो रो से ही चेंज करना है, कॉलम से तो कॉलम से ही ना, ध्यान रखना है। अब फर्स्ट रो को उठाकर थर्ड रो में नहीं रखना है, सेकेंड रो में नहीं रखना है। फर्स्ट रो को उठाना है तो सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम में नहीं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, या फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो, सेकेंड का सेकेंड से ही चेंज करना है, थर्ड का थर्ड से ही, फर्स्ट का फर्स्ट से, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए ये समझ में आ गया हम लोगों को। तो इसी तरह से हम लोग अगर आपके पास A बराबर AIJ M/N कोई मैट्रिक्स है आपके पास, तो अगर इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो बताइए आपस में यह बदल जाएगा। IJ है ना तो ये हो जाएगा JI, ये M/N है ना बाबू तो ये हो जाएगा N/M। अभी देखिए ये तो स्क्वायर है, 3/3 का, समझ में नहीं आ रहा है लेकिन चेंज हुआ है। लेकिन इधर अभी 2/3 का, 3/2 का, 1/3 का चेंज कर रहे थे, उसमें बदल रहा था। देखिए ऐसे आप देखे हैं, अगर इसको अगर आप चेंज करिएगा, इसको अगर ट्रांसफर निकालिएगा तो बदल जाएगा। ये 2/3 का है ना तो वो 3/2 का हो जाएगा। तो ये अगर आपके पास ये जो है जनरल मैट्रिक्स है, ये पूरा जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है, ये पूरा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू। तो अगर आप इसको समझ रहे हैं तो आप ये छोटे छोटे जितना भी मैट्रिक्स देगा आप समझ सकते हैं। देखिए ये आपस में एक्सचेंज हो रहा है, रो एंड कॉलम का स्थान बदल रहा है कि नहीं। IJ है तो क्या हो गया JI, M/N है तो क्या हो जाएगा N/M, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए अगर आप एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग, इसका ट्रांसपोज निकालिए एक बार।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। देखिए एक बार ट्रांसपोज निकाले, एक बार और ट्रांसपोज निकालिए। देखिए अगर हमको देख नोटिस करिएगा ना आप, तो हमेशा रो से ही चेंज करते हैं। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। थोड़ा सा हमको ऐसे आदत सी हो गई है, क्योंकि हम जब भी इसका ट्रांसफर निकालते हैं ना तो हम इसी तरीके से निकालते हैं, इसलिए। तो आप ऐसा नहीं कि हम हमेशा रो से चेंज करते, रो से होगा। रो एंड कॉलम किसी से भी चेंज कर सकते हैं आप, जैसे आपको अच्छा लगे। तो चलिए ये देखिए, अब एक बार और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, एक बार और ट्रांसफर निकालिए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब बताइए ये जो रिजल्ट आया है फिर से वापस ए के बराबर आ गया है कि नहीं? तो कह सकते हैं क्या हम लोग कि ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज निकालते हैं, ये ट्रांसपोज था ना बाबू, ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो अगेन फिर से वो मैट्रिक्स आ जाता है। ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है, ये जो रिलेशन दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ना, परिवर्त का गुण कहा जाता है। ठीक है ना, ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो फिर से वहीं आपके पास आव्यूह आ जाता है, मैट्रिक्स आ जाती है। जैसे बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी आएगा, सी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो सी आएगा, डी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो डी आएगा। दैट्स क्लियर। अब 2 बार से ज्यादा आपको ट्रांसपोज कभी नहीं पूछेगा, हमेशा 1 बार नहीं तो 2 बार। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 3 बार पूछेगा। अगर पूछ भी दिया तो क्या दिक्कत है, डी डैश आ जाएगा। ठीक है, फिर से अगेन रिपीट करने लगा ना, जहां से वहीं से फिर से रिपीट करेगा जो उसके ऊपर वाला है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये आता है ना, परिवर्त का जब परिवर्त निकालेंगे तो हम लोग फिर से अगेन वही आव्यूह मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज कुछ है, उसको लिख लिया जाए थोड़ा सा। ठीक है ना, समझिए। जैसे 1-2 और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान कर चलते हैं कि आपके पास ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक बी मैट्रिक्स है आपके पास। इन दोनों का कह रहा है कि इन दोनों का ट्रांसपोज का सम निकाले। कह रहा है कि ए डैश प्लस बी डैश इक्वल व्हाट, हम लोग से ये पूछ रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन कर रहा है कि इन दोनों का ट्रांसपोज का सम निकाले। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। बताइए इसका ट्रांसपोज कितना होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ट्रांसपोज निकाल दीजिए दोनों का, इसका भी ट्रांसपोज। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब क्या करेंगे, जब ए डैश बी डैश आ गया ना तो ए डैश प्लस बी डैश निकाल लीजिए, जोड़ दीजिए ए डैश प्लस बी डैश। बताइए ए डैश कितना दिख रहा है, 1 3 2 4, ठीक है क्या, प्लस बी डैश कितना दिख रहा है, 2 4 -5 और 1। इन दोनों को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो देखिए 1 2 3 3 4 7, 2 में से -5 घट जाएगा -3 और 4 1 आ जाएगा 5। तो अगर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, और उसके बाद अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है ए डैश प्लस बी डैश, तो आप ये दोनों का ट्रांसपोज निकाल कर जोड़ दीजिए। अगर ये माइनस कर रहा है बाबू तो माइनस कर दीजिए, कर देंगे ना माइनस, हम लोग यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये आपको बताया गया है एक्सरसाइज 3.2 में। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, तो आप जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है ना, अब समझिए, अगर यही क्वेश्चन रहे सेम, मिटा दिए, चलिए समझ लीजिए। ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो इन दोनों मैट्रिक्स को पहले जोड़ देते हैं, जो रिजल्ट आता है उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। उसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट देखिए सेम आता है, इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है ना, देखिए 2 मैट्रिक्स को जोड़कर ट्रांसपोज निकालिए, या दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज निकाल कर तब जोड़िए, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। इसी तरह से अगर दोनों को सबट्रैक्ट करके ट्रांसपोज निकालिए, या ट्रांसपोज निकाल कर सबट्रैक्ट करिए, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। इसी तरह से मल्टीप्लाई में भी होता है ना, तो इसी चीज को अब थोड़ा सा अलग से लिख लिया जाए। तो लिख सकते हैं हम लोग, स्टार डाल के लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं तो लिख सकते हैं आव्यूह के परिवर्त का गुण। ठीक है ना,
देखिए पहला हम लोग जान गए कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगेन फिर से वही जो अभी हुआ था आपके पास मैट्रिक्स वही आ जाता है। फिर अगर देखा जाए तो दो मैट्रिक्स को देखिए, दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो दोनों का ट्रांसपोज के सम के इक्वल होगा। ए माइनस बी, इसको देखिए पढ़ना क्या है, कैसे हम बता रहे हैं, दो मैट्रिक्स का सम का ट्रांसपोज दोनों के ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी दोनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का दोनों मैट्रिक्स के सबट्रैक्ट का ट्रांसपोज दोनों के ट्रांसपोज के सबट्रैक्ट के इक्वल होता है। फिर से दो मैट्रिक्स का सबट्रैक्ट का ट्रांसपोज दोनों के ट्रांसपोज के सबट्रैक्ट के इक्वल होता है। फिर इसी तरह से दोनों के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला नियम मत लगाइएगा, ये गलती हो जाएगा। ए डैश इंटू बी डैश, ये गलत है। बी डैश और ए डैश होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि ए से बी में मल्टीप्लाई करिए और बी से में मल्टीप्लाई करिए, इक्वल नहीं होता है। यह 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 वाला नहीं है, यह मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे आगे पीछे करके तो वह अलग अलग आंसर देगा, इक्वल नहीं आएगा। उसी तरह से ए बी का जो ट्रांसपोज होता है बी डैश और ए डैश के बराबर होता है। इसी तरह से अगर बी ए रहेगा मान के चलते हैं तो पहले ए डैश होगा फिर बी डैश होगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इसी तरह से मान के चलते हैं कि मोर देन 2 मैट्रिक्स भी अगर है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का ट्रांसपोज, तो इसको लिख सकते हैं ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन सेम टाइप ना, सिमिलर इसी तरह से चलता रहेगा। अब यह देखिए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, हम लोग को मालूम है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है इकाई आव्यूह 1 0 0 1, ये 2 बाई 2 का होता है। एक और 3 बाई 3 का होता है 1 0 0 1 0 0 0 1। तो अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, देख लिया जाए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए कोई चेंज नहीं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, अब चेक कर सकते हैं अपने कॉपी पे, देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम, देखिए देयर आर नो चेंजिंग, कुछ चेंजिंग नहीं हो रहा है इसमें, देखिए इसमें कोई फर्क नहीं हो रहा है। इसका अगर और भी आगे अगर निकाला जाए इनफाइनाइट टाइम तक फिर भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये सब काम करता है। तो मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में अगर ये आ गया तो आप ऐसे कर सकते हैं, आपको ये भड़का देगा कि आई का ट्रांसपोज क्या होता है, उसमें 4 को ऑप्शन दे देगा अलग अलग, आप वही में डुबोते उतराते रहिएगा। इसलिए अच्छा है कि आप थोड़ा सा समझ लीजिए ना। तो ट्रांसपोज का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आइए होता है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज अगेन आइए होगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओके, अगर ये आई डैश अगर एन टाइम भी जा रहा है, एन टाइम, फिर भी क्या होगा, आइए हो। एन क्या है यहाँ पर, एन बिलोंग्स टू एन, एन नेचुरल नंबर है ना, प्राकृतिक संख्या है। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। चलिए इसको लिख लीजिएगा। अब सुनिए इसमें 2 चीज और है, उसको थोड़ा सा थ्योरी है, देख लिया जाए कि मैथमेटिक्स का अगर थ्योरी या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना वो ये, तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, मेन चीज थ्योरी कॉन्सेप्ट ये सब क्लियर हो जाए। चलिए ये देखिए, इसमें आपको 2 चीज और पढ़ना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये देखिए क्या होता है, सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा वो सब भी समझ ले। सममित और विषम सममित आव्यूह, ठीक है बाबू। सममित मतलब सिमेट्रिक, विषम सममित मतलब अस्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। देखिए होता क्या है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है ना। सिमेट्रिक देख लिया जाए, देखिए बाबू
आपके पास देखिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा पॉसिबल नहीं है बाबू, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर तो ही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पॉसिबल है। एक और चीज, ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स आर नॉट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब सम कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा है जो सिमेट्रिक भी हो सकता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है, या कुछ ऐसा भी है जो दोनों में से कोई भी नहीं होगा। ये जो है बाबू ना सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हमेशा स्क्वायर में पॉसिबल है, स्क्वायर मैट्रिक्स में। वी नो डेट, हम लोग जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। जब रो एंड कॉलम का आपस में नंबर बराबर होता है, जैसे 2x2, 3x3, 4x4, 1x1, 5x5, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जितने स्क्वायर मैट्रिक्स है टोटल सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होती है। कुछ मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है, कुछ है स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है ना। चलिए तो आपके पास ना क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि आप शो करें कि ये सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक है, या मान के चलते हैं कि बहुत सारा मैट्रिक्स है रखा हुआ है, आपको उसमें से चूज करना है या आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सिमेट्रिक है कौन कौन स्क्यू सिमेट्रिक है, तो कैसे बताएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए उसका कुछ गुण है, उसको समझ लीजिए। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा होता है, ये देखिए मान के चलते हैं आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ये देखिए जब ए डैश बराबर ए आ जाता है, कोई आपके पास मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर सेम टू सेम वही मैट्रिक्स आ गया तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक है, सममित है, ठीक है ना। अगर ए डैश बराबर माइनस ए आ जाए तो उसको बोलेंगे अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दैट्स क्लियर। देखिए लिख सकते हैं कि इफ ए इक्वल ए आई जे एम बाई एन इज a square matrix, then its symmetric matrix A dash equal, if A equal A m by n is a square matrix, ठीक है ना, तो देन इट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स A डैश इक्वल A। अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर वह सिमेट्रिक चेक करना है तो उसका ट्रांसपोज निकालिए। अगर वह प्लस A आ गया तो बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखते हैं बाबू, बहुत सिंपल सा, जैसे ये देखिए इसका ट्रांसपोज निकालिए आप। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, चेंज कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं आपको, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रांसपोज हो भी रहा है। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ट्रांसपोज हो गया। अब बताइए जल्दी से ये किसका रिजल्ट है, ये या किसके बराबर आ गया, वापस ए के बराबर आ गया। तो कह सकते हैं कि दिस स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आ रहा है समझ में। चलिए अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, ये सब आप लिखते पढ़ते रहिए, इतना हिंट बहुत है आपके लिए। चलिए आपके पास अगर कोई बी मैट्रिक्स है 3 0 0 3, आपको शो करना है कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है या कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैट्रिक्स है। तो आपको क्या करना है कि ट्रांसपोज निकाल दीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। बताइए इसमें कोई चेंजिंग लग रहा है, अंतर नहीं, ट्रांसपोज किए हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, अब इसमें परिवर्तन दिख नहीं रहा है तो हम लोग क्या करें। बताइए ये किसके बराबर है, इसके बराबर, इसको क्या माने, ये कौन सा मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स, तो अभी तो ये सिमेट्रिक होगा। जब कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज निकालिए, सेम टू सेम वहीं फिर से आ गया, इसका मतलब इट्स कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वह सममित आव्यूह है। ठीक है ना। चलिए आपके मन में चलो सर एक 3x3 कर लीजिए ना एग्जाम्पल। चलिए एक 3x3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए हम मिला रहे हैं, हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई भी अगर हम मैट्रिक्स लिख दें
जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा नहीं। और स्क्वायर होने से मतलब नहीं है, जितनी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सब सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक नहीं होती है, कुछ है कुछ नहीं है। इसलिए हम ढूंढ रहे हैं कि दिमाग में कुछ कि कोई एक 3x3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल मिल जाए। देखते हैं ये है कि नहीं, चेक करते हैं। देखिए हम लोग रटे नहीं है, समझे हुए हैं, समझ कर देखिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। देखिए इन दोनों में कोई चेंजिंग, नथिंग चेंजिंग, कुछ भी नहीं है। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। बताइए 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 3 5 6। तो कह सकते हैं कि हाँ ये जो मैट्रिक्स है आपके पास ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों? बिकॉज ए डैश इक्वल ए। ठीक है ना, लिख सकते हैं इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो आपके पास हमको लग रहा है कि ऐसा कोई मैट्रिक्स दे दिया तो आप सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक चेक कर सकते हैं। चलिए अस्क्यू नहीं सिमेट्रिक चेक कर सकते हैं। अस्क्यू अब हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। अस्क्यू देखिए, अस्क्यू का डेफिनेशन इसी तरह से आप लिख लीजिएगा अगर चाहते हैं तो, बाकी हम डायरेक्टली देख ले रहे हैं। विषम समीताव्यू देखिए, जब ए डैश बराबर माइनस ए आता है ना तो अस्क्यू सिमेट्रिक होगा, और प्लस ए आता है तो सिमेट्रिक। तो चलिए अभी हम लोग अस्क्यू की बात करते हैं। अस्क्यू के लिए माइनस होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, -2 0। ठीक है ना, इसको चेक करते हैं। चलिए ट्रांसपोज निकाला जाए। पहले तो ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज निकाले तभी आप सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक पहचान सकते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब बताइए इससे नहीं मिल रहा है, उसे कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है तो आप इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेना हम लोग सीख चुके हैं, तो -3.2 में पढ़े हैं बाबू, तो माइनस कॉमन लेंगे ना तो सब में से कॉमन निकल जाएगा। देखिए तो 0 जब कॉमन लेते हैं तो 0 प्लस माइनस वो हमेशा एक एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, इसलिए 0 इसको रहने दीजिए। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 0 प्लस माइनस नहीं होता है, ये माइनस है तो प्लस, ये 0 भी रहने दीजिए। अब बताइए जल्दी से ए डैश बराबर, ये जो आया है रिजल्ट, ये जो सर्कल बनाए हैं हम, ये देखिए ए के बराबर आ रहा है कि नहीं, तो कह सकते हैं ए डैश बराबर माइनस ए आ गया। ये क्या हो गया? अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट्स क्लियर। देखिए आप यहां से समझ सकते हैं, इसका हम लोग ट्रांसपोज निकाले इतना आया, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते, तो माइनस कॉमन लेंगे तो सबका अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 0 का नहीं, 0 जैसे वैसे ही रहेगा। अब देखिए ये जो रिजल्ट आया है इसके बराबर आ गया, तो ए डैश बराबर माइनस है ना, ये माइनस है, ये इसके स्थान पे लिख दिए, तो कह सकते हैं यह अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है क्या? एक और ले लेते हैं एग्जांपल, दिक्कत है तो, ना समझ में आया तो। चलिए 3x3 का ले लेते हैं ना, इसका ट्रांसपोज निकालिए। पहले तो ट्रांसपोज, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो, ठीक है क्या, थर्ड कॉलम थर्ड रो। चलिए ट्रांसपोज निकालिए, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो बताइए सबका चिन्ह बदलेगा, क्या हो जाएगा? 0 माइनस बी माइनस सी, ये क्या हो जाएगा? b 0 माइनस डी, ये हो जाएगा c d और 0। अब बताइए ये और ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं? देखिए सेम मिल रहा है ना, तो लिख सकते हैं ए डैश बराबर माइनस, और ये पूरा किसके बराबर है? या a के बराबर। तो बताइए ए डैश बराबर माइनस है, यह अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ में आ गया? एक और इसमें है, एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी देख लिया जाए, उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया जाए। अगला है देखिए, ये देखिए, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1/2 a प्लस a डैश, ये फॉर्मूला टाइप से। आपको अगर कोई मैट्रिक्स दे देगा, जैसे मान के चलते हैं कि यह
इसका बोल देगा कि सम ऑफ सिमेट्रिक निकालें। तो सम ऑफ सिमेट्रिक कैसे निकालेंगे हम लोग? तो देखिए इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए और उसके बाद इसमें दोनों को जोड़कर दूसरे डिवाइड कर दीजिए, सम ऑफ सिमेट्रिक निकल जाएगा। इसी तरह से सम ऑफ अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना, ये कैसे निकालेंगे? तो 1/2 A माइनस में A डैश, ठीक है। तीसरा, और ये दोनों को कह दे जोड़ने के लिए तो दोनों को ऐड कर देंगे, सम ऑफ सिमेट्रिक सम ऑफ अस्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है क्या? चलिए ये समझ गए। अगर मानकर चलते हैं कि आपसे एक चीज हम बता रहे हैं आपको, सुन लीजिए। अगर आपसे कोई कह दे कि मेरे को, जैसे हम अपने से एग्जांपल सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ अस्क्यू सिमेट्रिक का दे रहे थे, और आपसे कोई पूछ दे कि हमको जल्दी से 5 गो एग्जांपल बताओ सम ऑफ, जल्दी से 5 गो एग्जांपल बताइए सिमेट्रिक का, 5 गो एग्जांपल अस्क्यू सिमेट्रिक का, तो कैसे बताइएगा? जैसे मान के चलते हैं कि ये देखिए, ये 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स है, लेकिन अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, ना ये अस्क्यू सिमेट्रिक है ना सिमेट्रिक है, दोनों में से कोई नहीं है। तो अगर मान के चलते हैं कि आपसे कोई पूछ दे, अगर ये बोले अभी कुछ देर पहले कि अगर सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक का 5 एग्जाम्पल दे या 10 एग्जाम्पल दे या 50 एग्जाम्पल दे या 1 लाख एग्जाम्पल दे, तो बाप रे कितना याद करिएगा, रट कर नहीं, रट कर उसको बताइएगा तो कितना बताइएगा। इसलिए आपको हम एक तरीका बता दे रहे हैं, जो आप 1 लाख नहीं, अगर वो 1 करोड़ भी पूछे ना तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। कैसे? तो आपको क्या बोलना है कि अपने से आप एक एग्जाम्पल ले लो कुछ भी, ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकाल दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और उसके बाद बोलिए इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जोड़ देंगे ना, 1 1 2 3 2 5 3 2 5 5 और 4 4 8, ये जो रिजल्ट आया आप देख लीजिए, ये जो है सिमेट्रिक है। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, कोई चेंजिंग नहीं होगा। चलिए ट्रांसपोज निकालिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, देखिए इसमें कोई डिफरेंस बता दिए तो फिर बात है ही नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछ दे सिमेट्रिक का और अस्क्यू सिमेट्रिक का एग्जाम्पल बताइए 5 5 या 10 10, तो आप बोलिएगा कि देखिए आप मेरे से मत पूछिए, आप खुद अपने से निकाल लीजिए, हम आपको एक तरीका बता दे रहे हो, आप समझ जाएगा कि नहीं ये बच्चा टैलेंट है। आपको क्या करना है, आप बोलिएगा एक अपने से कुछ भी मैट्रिक्स ले ले, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, रेक्टेंगुलर नहीं। और अपने से एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, उसका ट्रांसपोज निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो सिमेट्रिक, और दोनों को घटा दीजिए तो अस्क्यू सिमेट्रिक। देखिए एक में से घटेगा 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। अब देखिए इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंफर्म है, ठीक है ना। चलिए इसको भी अब हटा दिया जाए। ये हम ऐसे ही बता दिए कि मान लीजिए अगर आप ढूंढ रहे हैं कि कैसे जानेंगे 5 गो सिमेट्रिक, 5 गो अस्क्यू सिमेट्रिक पूछ दे तो, ठीक है ना। यही बोल रहे थे कि हम लोग रटे नहीं, हम लोग समझे हैं, जो कब से सोच रहे थे ना कि सिमेट्रिक का एक एग्जाम्पल नहीं आ रहा था, 1 मिनट सोच रहे थे कब से। तो ये हम लोग के पास तरीका है कि अगर भूल भी गए ना तो बहुत सारा तरीका, अभी देखिए एक तरीका है, बहुत सारा और भी 2 4 तरीका है मेरे पास, लेकिन अभी आप स्टूडेंट्स हैं, अभी आपके लिए एक ही 2 तरीका जानना बहुत ही है, क्योंकि आप रिसर्च नहीं करें किसी टॉपिक पे, ठीक है ना। अब चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाते हैं। अब ये थ्योरी इतना पढ़ने से एक चीज तो क्लियर हो गया कि कुछ इसके बारे में जानकारी हो गया, और अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे तो अब थोड़ा सा हेल्प करेगा ये कॉन्सेप्ट। इसलिए कहा जाता है कॉन्सेप्ट और थ्योरी अगर आप जान गए तो आप क्वेश्चन आपको रटना नहीं है, अब समझना, अब उसमें कुछ है नहीं, प्रैक्टिस में नहीं करना। अगर आप कॉन्सेप्ट पे उस पर फोकस करते हो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं ना। चलिए देखा जाए, फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे फाइंड ट्रांसपोज। हमेशा हम बोलते रहते हैं कि आप किताब रखें अपने पास। फाइंड ट्रांसपोज ईच क्वेश्चन। फर्स्ट देख लिया जाए भाई, फर्स्ट है 5 1/2 -1। तो पहले आपको क्या करना है, इसको मान लेना है, सपोज कर लेना है एनी अल्फाबेट। तो हम मान लिए ए, लेट ए इक्वल इतना, बताइए कितने बाई कितने ऑर्डर का है, तो 1 2 3, 3 गो रो है और 1 गो कॉलम है, कह सकते हैं क्या हम लोग। तो 1 रो और 3 कॉलम है। अब बताइए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर दीजिए आप, 5 1/2 और -1,
बताइए 3/1 का है तो ये क्या हो जाएगा 1/3 का। आ रहा है समझ में हम क्या कर रहे हैं। देखिए यह 3/1 का है तो 1/3 का आ गया। का किया हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा ध्यान इधर तो भटकता है ना। चलिए अब समझते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें का। इसी तरह से लेट करके आपको बनाना है, ऐसा नहीं कि अलग अलग लेट करना है। आप चाहें तो सबको ए बी सी कुछ ही मान सकते हैं, सबको ये मान लीजिए। चलिए इसका ट्रांसपोज निकाल दो भाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है ना। तीसरा हम आपको दे रहे बनाने के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखा जाए, बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। वैसे आप किताब रखिए अपने पास। देखिए एक और चीज हम बता दें आपको, ये सब मतलब बहुत सारा है, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ना ये सब चैप्टर बहुत आसान है। इससे जितना भी नंबर आए ना आप ले सकते हैं, एक एक नंबर ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी है ये सब, ठीक है ना। बाकी इसमें बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है कि कहीं आप 4 मिनट से 5 मिनट से कैलकुलेशन करें के बीच में फंस गए, ऐसा नहीं है। ये देखिए कितना आसान है, ये सब क्वेश्चन आता है, ये सब यही सब है। नहीं 100% जो क्वेश्चन होता है उसमें से 80% एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन आता है, एकदम लॉलीपॉप आसान। जो थोड़ा सा भी बच्चा मेहनत किया होगा ना वो 80 नंबर क्वेश्चन टच कर देगा। और 80 से 90% के बीच में थोड़ा टॉप क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, ठीक है ना। और 90 से 100% के बीच में एकदम टॉप रहता है, क्योंकि उसमें आप टॉप करना होता है आपको ना, टॉप 10 की बात आती है, तो उसमें से ही टॉप 10 बच्चे निकलते हैं। इसलिए ये सब क्वेश्चन जो है ना जो दिख रहा है ये सब 80% वाला क्वेश्चन है। ये आप चाहें तो एकदम आराम से आप बिना टेंशन के भी, नहीं बहुत ज्यादा टेंशन लेना है एकदम दिन में पढ़ा 80 नंबर पा सकते हैं, लेकिन आपको 80 नंबर नहीं लेना है, आपको 100 नंबर टच करना है। इसलिए आप हार्डवर्क करिए, काफी मेहनत करिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में कह रहा है कि आपके पास ए है, देखिए कह रहा है देन सो डैट, पहला देखिए ये हम शुरू में आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे उसमें हम आपको बताए हैं ये, ठीक है ना। देखिए आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स है एक बी मैट्रिक्स है ना, इन दोनों को लेकर आपको शो करना है इतना इक्वल इतना और इतना इक्वल इतना। तो अगर हम फर्स्ट बना देंगे तो आप सेकंड बना सकते हैं, तो चलिए हम फर्स्ट बना रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट में आपको क्या करना है, पहले एलएचएस ले लेना है, आराम से एलएचएस ले लीजिए। एलएचएस में क्या करें जानते हैं आप, पहले लिखेगा पहले नाउ ए प्लस बी निकाल लीजिए आराम से। चलिए जोड़िए -5, ए और बी को जोड़ दीजिए 3, फिर 3 - 5 -2 है ना, 5 1 6, 7 2 9, 9 0 9, ऐड कर दे रहे हैं 1 3 4, देखिए ये हो जाएगा 2। ये क्या निकल गया, ए प्लस बी। आपको क्या चाहिए, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब निकाल लीजिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज। इसमें क्या सोचना है, क्या हो जाएगा बताइए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। चेंज करना आ गया आपको। चलिए ये एलएचएस आ गया। अब हम लोग क्या लेंगे बाबू, आरएचएस। आरएचएस क्या है बताइए, ए डैश प्लस बी डैश है ना। तो आप क्या करिए, ए डैश पहले निकाल लीजिए। ए डैश बताइए ट्रांसपोज निकालिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब ये बताओ इतना आसान क्वेश्चन है, इसका ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज तो एकदम महक गया, इतना हम लोग ट्रांसपोज फाइंड कर लिए।
चलिए ये आ गया। अब ये दोनों को क्या करना है, तो बोलिए सम कर देना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए ना। डैश देखिए जल्दी जल्दी में बन जा रहा है, लेकिन हल्का सा क्रॉस बनाया था तिरछा, ढंग से बनाइए। इसको जोड़िए, -5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -2। देखिए -1 -4 -5, ये हो जाएगा 3, 3 में से 5 कटेगा -2, 5 1 6, 7 2 9, 9 ये भी हो जाएगा, 2 1 -1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। अब बताइए दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? देखिए -5 3 -2 मिल रहा है, 6 9 9 इसमें मिल रहा है, -4 2 मिल रहा है। तो लिख सकते हैं हम लोग, सो LHS इक्वल RHS। प्रूव्ड हो गया यह, ठीक है। हिंदी में वाले बच्चे यहाँ पर लिख लिया, अतः LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। अब देखिए इसका सेकंड नंबर आप बना सकते हैं सब्ट्रैक्शन वाला, ठीक है ना। इसी तरह से आपको बनाना है तीसरा नंबर भी और चौथा नंबर भी, पांचवा भी हम बता रहे हैं डायरेक्ट 6 नंबर। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है बाबू, तो है क्या जैसे हम बताएं उसी तरह से पहले मल्टीप्लिकेशन निकाल लीजिएगा, उसके बाद ट्रांसपोज, उसी तरह से पहले ट्रांसपोज फिर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया जाए। 6 में भी 2 है, एक देख लीजिए, करेक्ट इफ। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है ना, मेन चीज कॉन्सेप्ट था। अगर वो आपको आसान लगा तो ये सब आसान है, और काफी तोड़ तोड़ कर हम समझाने की कोशिश किए। टोटल हमको लग रहा है 40 मिनट लग गया उसी को समझाने में। कह रहे सिद्ध करे सो डेट A डैश इंटू A इक्वल में I। चलिए समझिए बाबू, हम लोग A बराबर इतना दे रहे करे कि इतना बराबर I शो करे। आपको मालूम है कि I क्या है? आइडेंटिटी, इकाई अभी है 1001, मालूम है ना। तो देखिए वो 2/2 का है ना, तो I क्या होगा यहाँ पर 2/2 का 1001 है ना, ये 2/2 का। 3/3 का क्या होता है 1000100001। ठीक है यार, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए दिया है तो बताइए इतना इक्वल इतना शो करना है ना बाबू, तो LHS लेंगे ना, तो LHS बराबर RHS लाना है, तो LHS लेंगे तो LHS में डैश का काम पड़ेगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ना तो A डैश इंटू है, इसलिए LHS लेने से पहले हम लोग डैश निकाल देंगे ना, ट्रांसपोज। तो पहले ट्रांसपोज निकालिए। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, LHS ले लीजिए। LHS क्या है A डैश इंटू है, चलिए A डैश बैठाइए, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, फिर A लिखिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है क्या। देखिए A डैश हम लिख दिए ना, यहाँ पर A डैश लिख दिया गया, और फिर यहाँ पर देखिए A है ना तो A लिख दिए, ठीक है क्या। अब इसमें करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फिर से एक बार सीखते हैं ना। मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, कॉस को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, करिए। देखिए कॉस अल्फा को पकड़िए फर्स्ट कॉलम, कितना हो जाएगा ये कॉस और स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। फिर कॉस अल्फा से इसमें कर दिए। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कॉस अल्फा को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, माइनस साइन अल्फा को सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। माइनस साइन अल्फा से इसमें किया जाए तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और फिर कॉस अल्फा। एक बार और समझ लीजिए, हम लोग ये कॉस अल्फा को पकड़े फर्स्ट कॉलम में किए, फिर माइनस साइन अल्फा को पकड़े सेकंड कॉलम किए, मल्टीप्लाई करके ऐड। इसी तरह से बाबू फिर से हम लोग साइन अल्फा को पकड़ेंगे, फिर से फर्स्ट कॉलम करिए, फिर साइन स्क्वायर अल्फा, फिर कॉस अल्फा को पकड़िए इसमें कर दीजिए,
और फिर कॉस स्क्वायर अल्फा। बताइए ये कट जाएगा ना, क्या बच गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिलकर 1, और ये घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है क्या, फिर ये देखिए ये घटेगा तो 0 हो जाएगा, फिर ये मिलकर 1। बताइए ये किसका, इसका रिजल्ट क्या है, आई। ये इसको हम लोग बोलते हैं ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही तो देखिए आई के बराबर आ गया कि नहीं, लिख सकते हैं क्या, RHS हो गया यह प्रूव्ड। देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बाबू, तो इसके बदले में हम लोग आई लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से आप सेकेंड नंबर इसका आप बना सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। 7 बहुत आसान है, जानते हैं क्या करना है, वही आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक शो करना है, ठीक है ना। इसका दूसरा बना सकते हैं बाबू, इसी तरह सेम है, कुछ थोड़ा सा मैट्रिक्स अलग दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट देखिए, आपको शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये जो मैट्रिक्स है आपको शो करना है सिमेट्रिक है। तो चलिए डैश निकाल दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। बताइए इसमें कोई चेंजिंग आया, नथिंग चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं है, तो कह सकते हैं क्या, ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, ठीक है ना। ये हो गया, इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। दूसरा देखा जाए, दूसरा देखिए, दूसरा आपको इसी तरह से दिया हुआ है लेकिन अस्क्यू कह रहा है। पहले आप क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है ना। कह रहे क्या, बताइए यह अस्क्यू सिमेट्रिक है, तो सिंपल सी बात है, पहले हम लोग निकालेंगे क्या, ट्रांसपोज, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है क्या। अब बताइए इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, हम लोग को मालूम है कि अस्क्यू सिमेट्रिक जब कहेगा ना तो उसमें माइनस कॉमन ले लेता है, माइनस कॉमन ले लीजिए तो 0 -1 +1, सबका साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखें। अब बताइए ये इससे मिल रहा है कि नहीं, बताइए तो ये किसके बराबर है, ए, तो लिख सकते हैं क्या, ए डैश बराबर माइनस ए, इट इज अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना, ये प्रूव हो गया। सेवन बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया जाए। उससे पहले थोड़ा सा रुकिए, इंक ऐड कर ले इसमें। अब मजा आएगा पढ़ने में, ठीक ना। चलिए ए में डिंग 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 किया जाए। चलिए आप बताइए क्वेश्चन नंबर, किताब निकालिए किताब, क्वेश्चन नंबर 7 तक क्लियर हो गया। 8 नंबर देखा जाए, 8 नंबर देखिए, आपसे कह रहा है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है 8 नंबर, एक मैट्रिक्स है 1 6 5 7, ठीक है ना। कह रहा है कि वेरीफाई, कह रहा है कि सो डैट, अरे लिखा ना हो, काहे नहीं को चलत, थक गिलो,
देखिए इसको कह रहा है कि शो करे सिमेट्रिक, ये जो दिख रहा है ना इसको सिमेट्रिक शो करना है, इतना इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको पहले सॉल्व करिए ना, इसको पहले सॉल्व करिए। और सॉल्व करने से पहले आपको ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ट्रांसपोज निकाल लें। ए का ट्रांसपोज रुकिए जी, दिस इज द स्ट्रगल। चलिए इसका पहले वैल्यू निकालिए, पहले ट्रांसपोज निकाल भाई। ठीक नो, ए डैश निकालो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है क्या, अब हम लोग निकालेंगे क्या, नाउ ए प्लस ए डैश, दोनों को जोड़िए, ए और ए डैश को जोड़िए, कितना हो जाएगा, चलिए शो कर दिया जाए थोड़ा सा, 1 6 5 7 प्लस ए डैश रख दीजिए 1 5 6 7। ठीक है, चलिए ए प्लस ए डैश दोनों को ऐड करिए, तो 1 1 2 5 6 11 6 5 अगेन 11 7 7 14। अब इसका हम लोग निकालेंगे क्या, ट्रांसपोज, कि सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, ये शो करने के लिए उस मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ट्रांसपोज निकालने देंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ओके, अब देखिए इसमें कोई परिवर्तन दिख रहा है क्या, चेंजिंग नहीं दिख रहा है ना, तो इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश। देखिए आप, सॉरी ये नहीं लिखेंगे, इसका ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद फिर से किसके बराबर आ गया, इसके बराबर, तो अगेन यही चीज प्लस में आ जाता है तो बोलते हैं सिमेट्रिक है, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है ना, इसी तरह से इसका आप दूसरा बना सकते हैं सब्ट्रैक्ट वाला। ठीक है ना, ए माइनस ए डैश, दूसरा कह रहा है कि आप बताइए ए माइनस ए डैश जो है इज अस्क्यू है। अस्क्यू मतलब क्या होता है बताइए, विषम सममिताव्यूह ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसी तरह से बनाइएगा, पहले इसको सब टेक करके निकाल लीजिए, उस पर ट्रांसफॉर्म निकालेगा, फिर माइनस कॉमन ले लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, 9 नंबर भी शायद सेम ही है ना, 9 नंबर तो बहुत आसान है, ए दिया हुआ ए डैश निकाल कर उसको जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना, फिर सब्ट्रैक्ट, सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, 10 का फर्स्ट, नाइन नंबर बन जाएगा। हम जो बोल रहे हो काम करिए, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ना उसका ट्रांसफॉर्म निकाल दीजिए, उसके बाद दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, निकल जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट देखा जाए, लेट कर लीजिए इसको, कुछ लेट कर लिए हम लेट कर लिए ए, चलिए इसमें कह रहा है ना, जानते हैं क्या, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ अस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो पहले इसका हम लोग निकालेंगे ट्रांसपोज। ठीक है क्या, ठीक नहीं है, अब ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसका अब आप क्या करिए, बारी बारी से पहले सम ऑफ सिमेट्रिक निकाल लीजिए, इसको मान लीजिए कुछ x मान लीजिए, 1/2, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस ए डैश, तो 1/2, ए और ए डैश दोनों को जोड़िए, 3 3 6, फिर ये हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6, ये 1 1 2,
2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करके सब में तो क्या आ जाएगा 3, इसमें भी करेंगे तो 3, इसमें 3 है ना, और ये हो जाएगा 1। ये क्या निकल गया, सम ऑफ सिमेट्रिक। इसी तरह से ऑल्सो सम ऑफ अस्क्यू सिमेट्रिक निकालिए, क्या होगा, इसको y मान लेते हैं 1/2 a माइनस a डैश, आ रहा है समझ में। चलिए y 1/2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 में से 3 माइनस होगा, ये हो जाएगा 0, 1 में से 5 माइनस 4, ओके, 5 में से 1 घटेगा तो 4, 1 में से 1 घटेगा कितना 0। चलिए 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 0 -2 2 और 0। ये देखिए, ये सम ऑफ सिमेट्रिक, ये सम ऑफ अस्क्यू सिमेट्रिक। तो एक और है कि दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों को एक ही में रिप्रेजेंट करना है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y, दोनों को जोड़िए, बताइए x कितना है आपके पास 3 है ना। चलिए इसके नीचे लिख दे रहे हैं क्योंकि उधर आपको हो सकता है दिख ना रहा हो, 3 1, फिर यहाँ पर प्लस 0 -2 2 और 0। देखिए ये इसका रिजल्ट आ गया। इसको जोड़ना नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको जोड़िएगा ना तो अगेन आपका क्वेश्चन ही रिपीट करने लगेगा। देखिए जोड़िए, 3 0 3 होगा, 3 -2 1, 3 2 5, 1 0 1। तो एक हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि इसको चेक करने का एक बढ़िया तरीका है कि आपका ये सब प्रोसेस सही है कि गलत है, इसको चेक करना है तो आप ये दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद अगेन ये रिजल्ट आ जाएगा, तो इसका मतलब कि आपका ये सब कुछ सही है, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। टेट्स क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से देखिए, इसमें भूल गए, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है ना, ये पहला दूसरा 2/2 का है, तीसरा चौथा 3/3 का है। मजा आता है बनाने में, हुआ बैठे बैठे बनाओ, ठीक है। नहीं, पहला और चौथा 2/2 का है, दूसरा तीसरा 3/3 का है, ठीक है ना। चलिए इसमें 2 ऑब्जेक्टिव है, 2 ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। एक और चीज, एग्जाम में सिर्फ अगर कहे ना बाबू सम ऑफ सिमेट्रिक, यहाँ पर ध्यान दे, सम ऑफ सिमेट्रिक, तो ये आपका आंसर हो गया यहीं पे। सम ऑफ अस्क्यू कहे तो यहीं पर आंसर हो गया। अगर दोनों को फॉर्म में कहेगा रिप्रेजेंट करने के लिए तो आपका ये वाला आंसर होगा, ठीक है ना। इतना आपका काम आपको करना पड़ेगा, ध्यान रखें। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मान लीजिए एग्जाम में आएगा ही, एकदम कंफर्म है, इसलिए बना लीजिए, आप ढंग से समझ लीजिए, रट लीजिए उसको। 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए बी माइनस बी क्या है, तो बताइए जल्दी से, ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो लिख सकते हैं ए डैश बराबर ए एंड बी डैश बराबर बी, लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए जल्दी से, सोचिए। हम लोग से कह रहे हैं कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है तो ए डैश बराबर प्लस है, बी डैश बराबर प्लस बी, अगर अस्क्यू का आता है तो माइनस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग से कह रहे हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है बताइए, तो हमने क्या करें कि लेट कर ले, क्या करें, कुछ लेट कर लीजा, एक्स मान लीजा ना। चलिए अब यहाँ के बाद इसको एक्स मान लिया क्या, इसके देखिए ऐसा क्वेश्चन है कि कह रहे हैं कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक है, तो इस तरह से सिचुएशन अगर क्रिएट होगा तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो इसको हम लोग लेट कर लिए एक्स। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो लिखेंगे टेक ट्रांसपोज बोथ साइड्स, ठीक है ना, दोनों साइड ट्रांसपोज ले लीजिए, तो एक्स का ट्रांसपोज एक्स डैश, इसका ट्रांसपोज। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वहां पे यहाँ पे लिख दीजिएगा, दोनों तरफ आव्यूह का दोनों तरफ परिवर्तन लेने पर, ठीक है ना, दोनों तरफ परिवर्तन लिख लीजिएगा, एक्स डैश। बताइए जल्दी से, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम लोग जस्ट कुछ देर पहले पढ़े हैं कि a माइनस बी का अगर ट्रांसपोज निकाला जाए तो क्या होगा,
ए डैश माइनस बी डैश। तो लिख सकते हैं क्या, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। इसके बाद भी एक पढ़े हैं हम लोग कि अगर मल्टीप्लाई में ए बी का ट्रांसपोज हो तो पहले बी डैश और ए डैश, और फिर बी ए का अगर ट्रांसपोज हो तो ए डैश और बी डैश। तो बताइए ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी डैश और ए डैश है ना। अब बी ए का क्या होगा, ए डैश और बी डैश। ओके, अब बताइए जल्दी से, बी डैश बराबर कितना दिख रहा है, बी डैश, सॉरी यहाँ पर देखिए बी डैश बराबर क्या दिख रहा है, बी डैश बराबर बी, ए डैश बराबर क्या दिख रहा है, ए माइनस, फिर ए डैश बराबर ए, बी डैश बराबर में बी। चलिए बताइए एक्स डैश। अब बताइए ये इसके बराबर नहीं आ रहा है देखिए, लेकिन अगर हमने कि इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे ना तो इसके बराबर आ जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस कॉमन ले लीजिए, क्यों, क्योंकि मान लीजिए इसके बराबर नहीं आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लीजिए। उसके बाद देख लेते हैं क्या आ रहा है। चलिए ये बताइए किसके बराबर आ गया, अब एक्स के बराबर आ गया। अब बताइए जब ट्रांसपोज निकालते हैं वही चीज अगर माइनस में आ जाती है उसी को बोलते हैं कि नहीं, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बताइए जल्दी से ये क्या है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऑप्शन कौन सा है, ए। अगर ये प्लस आता तो सिमेट्रिक होता, माइनस है इसलिए अस्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है ना। 12 नंबर देख लिया जाए, ये 2 नंबर का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है ना, इसलिए थोड़ा सा आप ढंग से पढ़ ले, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप्स। 12 नंबर तो आप बना ही सकते हैं, आसान है। ये 11 थोड़ा सा मान कर चलते हैं दिक्कत में डाल सकता था, ये आप बना सकते हैं, इट्स इजी। देखिए लास्ट क्वेश्चन है यह, देखिए थ्योरी भी हम आपको पढ़ा दिए, पूरा कवर कर दिए, उसमें भी एग्जाम्पल बता रहे थे, प्रॉपर्टी भी सब कुछ बताएं, और उसके बाद एक्सरसाइज भी कंप्लीट है ना। थोड़ा सा इसको पढ़िए आप। चलिए ए दिया हुआ है और इतना ही को लिए भी दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है, तो बताइए जो गिवन रहता है ना उसी के हेल्प से आप आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज दिया हुआ है, इसी के हेल्प से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें किसका किसका काम पड़ेगा, ए का, ये तो है आपके पास, ए डैश नहीं है, ए डैश निकाल लीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, आई तो मालूम है हम लोग का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इकाइयां भी है। चलिए ए प्लस ए डैश इक्वल आई, ए रखिए, फिर से ए डैश रखिए, अब बताइए आई क्या रखा जाएगा, आई आइडेंटिटी कितना बाई कितना का, 2/2 का है ना बाबू, तो इसलिए 2/2 का बैठाइए। ओके, अब इस सबको जोड़िए, कॉस अल्फा जोड़ो जल्दी से हो, 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, आर जीरो ना जोड़ेंगे तो, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा जीरो, ऑल्सो जीरो, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इक्वल में 1001। चलिए यहाँ के बाद कंपेयर करिए, बताइए 0 से करने की जरूरत नहीं है, कॉस अल्फा इसको हटा दिया जाए, ये चीज अच्छा ना लग रहा है। बताइए आप इससे इसका कंपेयर करिए, इसका इससे कंपेयर करिए, हमको ना लग रहा है कुछ अलग लगेगा, दोनों सेम ही तो है, 2 cos अल्फा बराबर 1 और 2 cos अल्फा बराबर 1। यहाँ पर हम लोग तुलना कर रहे हैं ना, कंपेयर कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं, काहे कि इनकरा के फाइन करे के बाद 2 cos अल्फा बराबर 1 तो cos अल्फा बराबर 1/2। बताइए जल्दी से, तो 10 क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं, cos में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का होता है। तो 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई/3, रेडियन में 60 डिग्री को, क्योंकि आंसर जो दे रहा है वो रेडियन के फॉर्म में दे रहा है। तो अल्फा बराबर पाई/3, ऑप्शन बी, पहले हम ऑप्शन रख लिए थे ना,
क्वेश्चन जब लिख रहे थे तभी हम देख लिए थे रखने से पहले। तो चलिए आपको समझ में आ गया। ये 3.3 क्या पढ़े हम लोग, जल्दी बताइए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एक बार रिकैप करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो एंड कॉलम को आपस में बदल दीजिए, अदला बदली कर दीजिए, एक दूसरे के स्थान पे बैठा दीजिए, उसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यही बस एक नया चीज सीखे, बाकी सब कुछ हम लोग जो पीछे पढ़े तो वही चीज पढ़े थे। ये पढ़े ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद सिमेट्रिक पढ़े। सिमेट्रिक क्या होता है, जब कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं अगेन वही मैट्रिक्स आ जाती है, उसी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और अस्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि ट्रांसपोज निकालने के बाद माइनस में अगर आ जाता है, माइनस कॉमन लेते थे, माइनस में आ जाएगा तो उसको अस्क्यू बोलेंगे। सम ऑफ अस्क्यू सिमेट्रिक पढ़े थे 1/2 a प्लस a डैश, सम ऑफ अस्क्यू सिमेट्रिक 1/2 a माइनस a डैश। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल होता है। और ऑल मैट्रिक्स जो होती है, जितनी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स आर नॉट सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जितनी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सब सिमेट्रिक अस्क्यू सिमेट्रिक नहीं होती है। कुछ ही ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी होती है और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। कैसे मालूम चलेगा कि सिमेट्रिक है कि अस्क्यू सिमेट्रिक है, जब ट्रांसपोज निकालेंगे प्लस आ जाएगा तो सिमेट्रिक, माइनस आ जाएगा तो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि एक हमको एग्जांपल दीजिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो आप अपने मन से कोई एक मैट्रिक्स ले लीजिए स्क्वायर का, और उसका ट्रांसपोज निकाल कर जोड़ दीजिए, सिमेट्रिक आ जाएगा, घटा दीजिए अस्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो एक नहीं, आप 1 करोड़ 1 अरब लाखों आप निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। इसको थोड़ा सा बाबू आप इसको शेयर करिए अपने फ्रेंडों में जितने हैं सबको, इसको बढ़ा दीजिए एकदम, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। मिलते हैं चैप्टर 4 में, डिटरमिनेंट में। ठीक है ना बाबू।